इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर साहब, अभी मेरे भाई ने जो टैक्स की बात की सूबे में लगाने का, तो मैं अपने भाई के ये गोशो गुजार कर दूं कि ये जो 4% से 25% टैक्स लगा है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है हम पे, और हमारे सूबे के अंदर ये एक रीढ़ की हैसियत रखता था। हमें ये टैक्स के मद में जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसका कुछ परसेंटेज सूबे को मिलता है, बकाया फेडरल गवर्नमेंट लेती है उसको। तो काइंडली इस पे गौर किया जाए, और ये इन्हीं की बनाई हुई गवर्नमेंट है सूबे फेडरल के अंदर, और इस टैक्स को यही रिमूव करके दोबारा 4% पे लेके आ सकते हैं, जबकि हमारा सूबा इस टैक्स को इसमें नहीं लेके आ सकता। दूसरा, अभी पिछले दिनों पिछला जो हमारा इजलास था उसमें हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने कुछ बातें कही, उसमें हमारी बहन भी मौजूद थी यहाँ पे, उन्होंने भी कुछ बातें कही। अब इन स्पीकर साहब थोड़ा मुतवज्जो हो जाए, वो बोले देखेंगे तो बात करेंगे। जी, तो स्पीकर साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने जिस वजारत का मैं हिस्सा हूं उसके बारे में कुछ चीजें उन्होंने डिस्क्लोज की, तो उनके जो कैदीन बैठे हुए हैं, तो उसमें जो पीटीडीसी के होटल थे उसमें ये 19 होटल हमारे पास थे, जिनमें से 17 जो है वो फौज के हवाले किए गए, और ये निगरान हुकूमत का कारनामा है, और इसमें पीडीएम शामिल थी। जब ये होटल दिए गए इनको, होटल तो चले गए, हमारा बड़ा एक एसेट थे वो हमसे चला गया, लेकिन उसके अंदर स्पीकर साहब जो करोड़ों का सामान था वो भी हमसे इन्होंने रद्दी करके छोड़ दिया वहां पे। अब उसके खर्चे के लिए हमें वेयर हाउस ढूंढना पड़ रहा है। अब हम उस सामान को, रद्दी के सामान को वेयर हाउस में रखेंगे। अब ये अंदाजा कर लें, जो इल्जामात हम पे लगाए जाते हैं कि इन्होंने 10 साल में ये कर दिया, इन्होंने 5 साल में ये कर दिया, मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि ये आ जाए किसी डिपार्टमेंट का, खास तौर पे मेरे डिपार्टमेंट के अंदर एक फाइल भी 10 साल के अंदर की करप्शन की ला के दे, 1 लीटर क्या 1000 लीटर पेट्रोल का भी हिसाब दूंगा मैं, 10 साल का भी हिसाब दूंगा इनको। लेकिन ये मफरूजा कि ये कर देंगे 10 साल में आपने ये कर दिया, मफरूजे ना बयान करें हमें अपोजिशन वाले, हमें वो कारकर्दगी बताए, उस बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन दे, उसकी दरखास्त दे, उसके साथ प्रूफ दे हमें। अगर हम काम ना करें 48 घंटे के अंदर तो हम अपनी वजारतें छोड़ेंगे तुम्हारी खातिर। और बताएं आप, हम इंशाल्लाह इमरान खान के सिपाही है। कल जो लोग बात करते थे हमारे पे, आप पीडीएम और फौज मिल के हमें हमारे पर सीएमपीओ लगाती रही, हमारे हल्के के अंदर हमारे बच्चों के नाम ये लोग देते रहे फौज को, और कहते थे ये पकड़ो, इनको अरेस्ट करके लो। ये आप क्या हमसे बात करते हैं? आज हमारा एक एक बच्चा कुंदन बन चुका है, फौलाद बन चुका है। खुदा की कसम, ये क्या 10 ऐसे वहां के हमारे पास फौजी बैठ जाए, ब्रिगेडियर बैठ जाए, जनरल बैठ जाए, जिन्होंने हमारी बच्चियों को नहीं छोड़ा। अब हम से तवक्को करते हैं कि अब हम उनका साथ दें, हम कभी भी उनका साथ नहीं देंगे इसके बाद। मेरे भाइयों, ये तो जलसे की आ गया। जनाब स्पीकर, मेरी बहन जो यहाँ पे बैठी हुई थी, वो मेरी बहन जो यहाँ पे बैठी हुई थी, कल उन्होंने तकरीरें की और बातें की। मुझे आप ये बताएं, हम अल्लाह के कलाम के नीचे बैठे हुए, ऊपर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, मुझे बताएं, ये मेरी बहन सोफिया जो बातें करके गई थी यहाँ पे, ये एक लेडीज को जेब देती है। आप ये बताएं, ये हमारा आने वाली बच्चियां हमारा इनसे क्या सबक सीखेंगी? पहले दिन उन्होंने यहाँ पे घड़ी लहराई और हमारे नौजवानों को पुश किया। जब आप पुश करते हैं उनको, उनके जज्बात को उछालते हैं, तो फिर आपको जवाब मिलेगा उसके बदले में, उसके बदले में आपको जवाब मिलेगा। एक मिनट स्पीकर साहब, उसके बदले में जवाब मिलेगा। आप ये क्या करते हैं, स्पीच करके ख्वातीन को हमारे सामने छोड़ के खुद भाग जाते हैं। और भाई खुद बैठो, स्पीच की है, जवाब लो हमसे। आप क्या करते हो, ख्वातीन बिठा के खुद भाग जाते हो यहाँ से, ये क्या बात हुई? हम इंशाल्लाह आपको बता रहे हैं, हमने जिस
हमारे कैबिनेट के 20 मेंबर बैठे हुए हैं और हमारे सीएम साहब ने ये 20 ऐसे मुजाहिद इंशाल्लाह दिए, आपको कह दिया है आप हमसे 2 महीने के क्या, हम आपको 10-10 साल का हिसाब देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। जो हिसाब मांग रहे लेकिन हिसाब के साथ प्रूफ पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके जो चंद नहीं 2 अरकान बैठे हुए हैं अपोजिशन में, ये जाए हमारे प्रूफ लेके और इंशाल्लाह हम आपको 48 घंटे में जो हम कह रहे हैं हम आपको सबूत देंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया।